चलो हो गया है। हाँ हो गया। तो बेटा देखो, आज हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पे, जो हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ रहे थे बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसमें आज हम लोग बात करेंगे स्पीड की। किसकी बात करेंगे? चलो बच्चों देखें, स्पीड। स्पीड क्या होता है असलियत में? बेटा देखो, जैसे हम बोलें आपको कि आप घर से निकले, सपोज करो यहाँ से निकले, ए से निकले, घर से निकले बी तक, बेटा कितना पहुँचे आप? 20 किलोमीटर पहुँचे। चले, कैसे चले थे बेटा? साइकिल से चले। 20 किलोमीटर कितना पहुँचे? 2 घंटे में। कितना बेटा? 2 घंटे में। You cover your 20 मीटर डिस्टेंस विद इन 2 hours। तो मैं पूछूं कि बेटा 1 hour हाउ मच डिस्टेंस यू विल ट्रेवल? तो आपका जवाब होगा सर हम ट्रेवल करेंगे 10 किलोमीटर डिस्टेंस विद इन 1 hour। सो दिस 10 किलोमीटर पर आवर ना इज सेड टू बी योर स्पीड। क्या कहलाएगी बेटा? स्पीड कहलाएगी। तो जनरली आप क्या कह सकते हो? स्पीड कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। क्लियर? तो द स्पीड ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आसान सा बेटा, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या जाएगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या जाएगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए बेटा, पहली चीज की जो डिस्टेंस स्पीड होती है, इसकी एसआई यूनिट, स्पीड की एसआई यूनिट होती है बेटा, डिस्टेंस का होता है मीटर और टाइम का होता है पर सेकंड। अदर यूनिट भी हो सकता है बेटा, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड, मिलीमीटर पर सेकंड, जो आप यूज कर लो। अरे जैसा डिस्टेंस वैसा यूनिट। आपको यदि 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो क्या उसको किलोमीटर पर आवर में तो नहीं रिप्रेजेंट करोगे, तो क्या लिखोगे? सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ से दिल्ली जाना आपको, तो जो स्पीड आप बताओगे क्या मीटर पर सेकंड बताओगे? नहीं ना, तो उसको क्या लिखेंगे? किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह स्पीड के अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं, बट एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला बेटा देखिए, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है बेटा, डिस्टेंस का होता है एल, टाइम का होता है t-1। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? LT-1। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो स्पीड है इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बच्चों? तो अब देखो, और टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करें, टाइप्स ऑफ स्पीड, तो बेटा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। जैसे फर्स्ट वन हम लोग जो बात करेंगे वो होता है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड और रेगुलर स्पीड। दूसरा प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिर इसी में आ जाता है बेटा अगला जो आता है, क्या क्या आ गया? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद आता है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या आ जाता है बेटा? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है प्यारे बच्चों?
तो क्या क्या आ गया हम लोगों के पास? एक तो स्पीड हमने डिफाइन किया, इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और दूसरा क्या गया, इसके टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्पीड के 4 टाइप्स हो सकते हैं बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। असलियत में बात करें ना तो 2 ही तरह का स्पीड होता है, एक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म का ना, तो उसी का एक पार्ट हम लोग डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो पहला जो हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, किसकी बात करें बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। तो ऐसे समझो कि आप घर से चले, पहले आवर्स में आपने 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अगले 1 आवर में 8 किलोमीटर डिस्टेंस, नेक्स्ट थर्ड 1 आवर में 8 किलोमीटर डिस्टेंस। सो एवरी टाइम योर स्पीड इज हाउ मच? 8 किलोमीटर पर आवर। मीन्स यू आर ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो ऐसे स्पीड को हम लोग बेटा क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ड्यूरिंग द होल मोशन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? द स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहेगा बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट ट्रेवल, इट कवर्स equal distance in equal time interval। ठीक है प्यारे बच्चों, when it covers equal distance in equal time interval, speed is said to be uniform speed। और कह सकते हैं during यूनिफॉर्म स्पीड स्पीड रिमेन कांस्टेंट। स्पीड क्या हो जाएगा बेटा? रिमेन कांस्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो इसको स्क्रीन पॉज करो और लिख लो। तो देखो स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। अभी हम लोग ने देखा कि इस यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड वो था जिसमें क्या कर रहा था? बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ट्रेवल कर रहा था। अब क्या करेगा? इसमें जो पार्टिकल होगा वो अनइक्वल डिस्टेंस या तो इक्वल टाइम इंटरवल में या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करेगा। ऐसे कह सकते हो कि फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड एट एवरी पॉइंट आर डिफरेंट। तो हम लोग क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बॉडी covers unequal distance in equal time interval। ठीक है, अब होगा क्या बेटा? दैट इज आप कह सकते हो in non-uniform speed, in non-uniform speed body covers या body have different speed at different time interval।
या एट एवरी पॉइंट, तो आप क्या कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एट एवरी पॉइंट द स्पीड आर डिफरेंट। क्लियर है प्यारे बच्चों, कोई डाउट? अब इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है वो है एवरेज स्पीड। क्या बेटा? एवरेज स्पीड। तो देखें बेटा एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे। टोटल इंटरवल में एक कितना टोटल इंटरवल टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। ऐसे समझो कि मान लो बेटा आप यहाँ से चले ए से बी या आगरा से दिल्ली चले, आप आगरा से दिल्ली चले, बीच में बेटा बैतालपुर पहुँच गया, ठीक? तो मान ले पूरा बेटा कितना डिस्टेंस था, 600 किलोमीटर था। 200 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कितने में ट्रेवल की? यू ट्रेवल इन 2 आवर्स। तो यहाँ अपनी स्पीड कितनी हो गई बेटा? 200 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 100 km/h। और बाकी को 400 कितना बेटा? 400 किलोमीटर जो आप ट्रेवल किए विद इन 5 आवर्स। तो यहाँ अपनी स्पीड जो थी बेटा वो 100 km/h था क्या? और यहाँ कितनी हो गई? 80 km/h। तो क्या स्पीड आर डिफरेंट इन 2 इंटरवल? हाँ बेटा बिल्कुल। तो अब देखें जो टोटल डिस्टेंस, अब ए से जब आगरा से आप दिल्ली पहुँचे तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया? तो 600 किलोमीटर डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। हम पूछे कितने आवर में बेटा? तो यू विल से विद इन 7 आवर। तो पूरे होल ड्यूरेशन में आप जो स्पीड निकालोगे बेटा वो क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड कहलाएगा। या ऐसे कह लो बेटा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा कोई डाउट है? अब देखें पहला केस, इफ बॉडी या पार्टिकल, ए पार्टिकल ट्रेवल्स d1 d2 अप टू dn डिस्टेंसेस in time t1 t2 up to tn। सो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगा बेटा? v एवरेज लिखेंगे और हो जाएगा d1 प्लस d2 अप टू dn और डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 अप टू tn। ठीक है बच्चों? अब इसमें एक केस और हो सकता है, मान लो d1 डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल किया हो, d2 डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रेवल किया हो। इफ पार्टिकल कवर्स d1 d2 up to dn distance in time by speed v1 v2 up to vn। सो बेटा देखो अपने के केस में क्या है, d1 d2 d3 डिस्टेंस तो है लेकिन टाइम नहीं है। पहले डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लिया, दूसरे डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लिया। तो टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहीं से हम लोग निकाल लेंगे एवरेज स्पीड जो हो जाएगी, ये d1 लिखेंगे, d2 लिखेंगे, अप टू dn लिखेंगे।
और डिवाइडेड बाई T1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो होता क्या है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होगा कि नहीं होगा। तो अब देखें अपने के केस में T1 की जगह पे क्या लिख दे बेटा, D1 बाई V1 प्लस D2 बाई V2 अप टू DN बाई VN। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था अपना नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड में डिफरेंट केसेस हैं बेटा। ठीक है, एनी डाउट, चलिए लिख लें इसको। तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा, अगला देखो जो टॉपिक है ना वो वेलोसिटी है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्पीड पढ़ा, एवरेज स्पीड पढ़ा, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा, तो देखो बच्चों अब हम लोग अभी देखो हम लोग क्या पढ़ लिया गया था, एवरेज स्पीड पढ़ा जा रहा था। अब इसके बाद जो अगला है बेटा फोर्थ वन, वो है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब बेटा, सीधे सीधे किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो किसी पार्टिकल की स्पीड होती है वही उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है, द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या लिखोगे बच्चों, क्या लिखेंगे, द स्पीड of particle at any instant of time called instantaneous स्पीड। अरे भाई मान लो आप अपने एक दोस्त के बाइक पे बैठ के जा रहे हो, अचानक से घड़ी देखे और पूछे अरे यार व्हाट इज स्पीड, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड बताएगा वो वही कहलाता है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। नहीं ठीक है, कोई कंफ्यूजन, चलो बेटा अब सुने। तो यही होता क्या है, एवरेज स्पीड के केस में यदि जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है हम लोग क्या कर लें, उसको बहुत शार्ट ले लें। फॉर इन केस ऑफ एवरेज स्पीड इफ टाइम इंटरवल सपोज डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लगभग जीरो के हो जाए तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एवरेज स्पीड जो हो जाता है बेटा, एवरेज स्पीड referred as instantaneous speed। क्या आ जाएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप कह सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वी इंस्टेंटेनियस, और इसी में क्या कर देते हैं बेटा, लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा बेटा, जब भी लिमिट लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो डेरिवेटिव्स में बदल जाता है डी आर बाई
dt। क्लियर है प्यारे बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्पीड जब भी निकालना हो तो जो वेरिएबल डिस्टेंस होगा उसी को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे बेटा हम लोग, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल जाएगी एट ए गिवन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा वेलोसिटी की। किसकी बात करें? वेलोसिटी की। चलिए बेटा देखें वेलोसिटी। तो देखो बेटा वेलोसिटी और स्पीड में कोई खास अंतर नहीं है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं कि मैं कहूं कि इस क्लास से एक बच्चा निकल के जा रहा है और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, उसको पकड़ के लाओ। तो कौन पकड़ सकता है? कोई नहीं, क्योंकि बेटा आप किधर जाओगे ढूंढने उसको? यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन इन विच डायरेक्शन द बॉय गो, हाँ द गर्ल गो। बेटा आपके पास कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं। लेकिन यदि मैं यही बोलूं कि जो स्टूडेंट है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डाउनवर्ड जा रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सब लोग पहुंचोगे वहाँ, क्योंकि यू हैव अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो जो वेलोसिटी होता है बेटा, इट गिव्स द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन। मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो पहली चीज वेलोसिटी, इट गिव्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट मोशन। ये मोशन के बारे में क्या देता है? फुल इंफॉर्मेशन देता है। और क्या देता है बेटा? इट इज अ वेक्टर। और सुनो बेटा, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये क्या बताता है? आपके पोजीशन वेक्टर के रेट चेंज को बताता है। दैट इज हम लोग कह सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी को बेटा वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। ए क्या हो जाएगा? चेंज इन पोजीशन चेंज इन टाइम। और बेटा इसकी भी क्या होती है? जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी की कितनी हो जाएगी बेटा? LT-1। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या होता है डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी की? LT-1। स्पीड की भी LT-1। दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड। क्या डिफरेंस होता है? पहला डिफरेंस यही होता है बेटा, स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेलोसिटी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। कोई दिक्कत है बच्चों? चलो अब बात करें कि इसकी भी बात करें तो वेलोसिटी कितनी टाइप्स की हो जाएगी। चलो देखते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी बेटा 4 तरह के आपको मिल जाएंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और क्या मिल जाएगी बच्चों, और क्या मिल जाएगी, एवरेज। चलो सब लोग बोलो, एवरेज वेलोसिटी, और बेटा मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या मिल गया बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? ओके, नोट डाउन। देखो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे, पहला बात करेंगे बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बेटा एकदम ऐसे जैसे स्पीड आप डिफाइन किए हो वैसे आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी डिफाइन कर सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर जो होगा फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, कि फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन रिमेन कांस्टेंट। क्या होगा बेटा, रिमेन कांस्टेंट होगा। तो ऐसे क्या, ऐसे वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। अच्छा देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी पॉसिबल है जब उसके मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, और ये तभी पॉसिबल है व्हेन द पार्टिकल मूव ऑन ए स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज बेटा यदि मान लो कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ना हो, किसी कर्व लीनियर पाथ पे हो, तो उसका तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, और डायरेक्शन चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल when object moves on a straight line, अदरवाइज किसी भी केस में बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी बात करें बेटा नॉन यूनिफॉर्म। देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने का क्या तात्पर्य है बेटा, क्या मतलब है, व्हेन द बॉडी हैव डिफरेंट पोजीशन इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। क्या होना चाहिए बेटा, व्हेन द बॉडी हैव डिफरेंट पोजीशन इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, मतलब कि उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट ना होके वेरिएबल है, तो ऐसे वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। तो एक लाइन में आप कह सकते हो इफ द वेलोसिटी of particle not constant, then it is said to be
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर टू स्टूडेंट? कोई डाउट? और इसमें क्या चेंज हो सकता है बेटा? इसमें तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकती है या डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। क्लियर है? अब इसके बाद बेटा हम लोग अगला जो तीसरी बात करेंगे बेटा वो है एवरेज वेलोसिटी की। किसकी बेटा? एवरेज वेलोसिटी की। तो देखो एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन होता है? इट इज डिफाइंड एज, एकदम बेटा आसान सा, डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी वी वेक्टर, यहाँ एवरेज लिख देंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। क्या लिख देंगे बेटा? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है बच्चों? अब देखें ऐसे कह सकते हैं वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर बाई डी टी। जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा और टोटल टाइम टेकन, इन दोनों का जो एवरेज होगा वही आपका हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी बेटा में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्या क्या हो सकता है बेटा? एवरेज वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों? कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? नोट करें। तो देखो बच्चों, अब हम लोग बात करें अगला जो इंस्टेंटेनियस की। तो इसी में यदि एवरेज इस वेलोसिटी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत शार्ट हो जाए, या कह सकते हो द वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी को क्या बोल देंगे बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोल देंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे डिफाइन करेंगे? द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, instant of time called instantaneous velocity। और बेटा इसके लिए क्या होता है? फॉर दिस टाइम इंटरवल शुड बी टेंड्स टू जीरो, नियरली जीरो होना चाहिए। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? जो एवरेज वेलोसिटी होती है यही किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। तो वी इंस्टेंटेनियस जो हो जाती है बेटा वो हो जाती है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। और जब भी बेटा हम लोग टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए या डिनोमिनेटर नियरली टेंस टू जीरो हो जाए तो ये जो एवरेज होता है इज कंसीडर्ड एज डिफरेंशियल। तो ये जो v हो जाएगा, v इंस्टेंटेनियस, वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव्स हो जाता है
dr/dt। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया गया है, स्पीड के टाइप पढ़ा गया, वेलोसिटी पढ़ी गई, वेलोसिटी के टाइप्स पढ़ी गई। अब बेटा अगले टर्न पे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ और बातें करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो इसके बाद हम कोशिश करेंगे बीएससी फिजिक्स की वीडियो बनाने के लिए। बीएससी गोरखपुर यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बीएससी फिजिक्स की तीनों क्लास की ऑनलाइन क्लास बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी आसपास के ग्रेजुएशन बीएससी मैथ्स से हैं जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उनको मेरे चैनल के बारे में, इस चैनल के बारे में बताएं। ओके स्टूडेंट।